सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर 1 का पार्ट 3। बच्चे सेकंड पार्ट में हम बात किए थे अबाउट क्रॉप सेशन। इसमें जो हम बात करने जा रहे हैं वो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। इसमें जो हम बात करेंगे वो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो देखो बच्चों, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होता है। तो देखो, द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नीड सर्टेन टूल्स, सच टूल्स आर कॉल्ड इम्प्लीमेंट्स। जब हम खेती करते हैं, जब हम खेती का काम करते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ती है, खास करके बीज को डालने से पहले और बीज को डालने के बाद बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। आप अभी लॉकडाउन में हो और जरूरत पड़ने पे आपके दादा या फिर आपके मम्मी पापा आपको कभी खेत में जरूर लेकर गए होंगे। और अभी कौन सा सेशन है आप बताइएगा? समर सेशन, समर सेशन, ठीक है। और इसमें कौन सी क्रॉप्स को उगाई जाती है, रबी को या फिर खरीफ को? ओके, आपके लिए क्वेश्चन है जो हम आपसे बाद में पूछेंगे। ओके बच्चे, तो यहाँ पे बात करते हैं एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स की। तो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स की डिफिनेशन क्या बनती है? तो वेरियस टूल्स नीडेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स। मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के दौरान हमें विभिन्न प्रकार के टूल्स की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, लाइक एज प्लो, हो, सीड ड्रिल, खुरपा, कल्टीवेटर, ठीक है। प्लो, देखो बच्चे, जब बुक लोगे तो बुक में आपको यहाँ पे सब चीज दिखाया जाएगा। देखो ये प्लो, प्लो क्या होता है? यहाँ पे देखो, द प्लो इज यूज्ड फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। प्लॉस आर मेड ऑफ वुड और आयरन, है ना। ओके, देखिए प्लो क्या होता है बच्चे? द प्लो इज यूज्ड फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। Plows are made of wood or iron. Okay. The tractor driven plow is called cultivator. बच्चे, पुराने जमाने में खेती करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड के तौर पे अक्सर आपने देखा होगा कि ऑक्स, वन पेयर ऑक्स को फार्मर जब खेत में लेकर जाता है तो उसके साथ में उसको क्या बोलते हैं बच्चे? फ्लो बोलते हैं, फ्लो। उसको आम बोलचाल की भाषा में आप लोग हर बोलते हो, शायद हल, हल, हल बोलते हो, ठीक है। जो बांस का बना रहता है या फिर लकड़ी या फिर पाइप का लोग लगाए रहते हैं और नीचे में उसका धार तेज रहता है जो मिट्टी को खोदते हुए चलता है। कुछ ऐसे ही ना होता है बच्चे? ऐसे ही ना, है ना। देखो, ओके। और ये है आपका हो का यूज क्या होता है? इम्प्लीमेंट्स कॉल्ड हो यूज्ड फॉर रिमूविंग weeds एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। देखो बच्चे, ये क्या है ना, हो का यूज करते हैं हम weeds को हटाने और मिट्टी को नरम करने में। और सीड ड्रिल, सीड ड्रिल क्या होता है कि सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग द सीड्स। द सीड ड्रिल सोन the seeds uniformly at proper distance and depth। देखो बच्चे, आपको पता है कि जब खेत में सीड्स को डाला जाता है, आपने आलू की खेती देखा है ना? आलू की खेती, आलू की खेती में जो मजदूर लगे रहते हैं उनको फार्मर क्या बोलता है कि एक प्रॉपर डिस्टेंस पे ही आलू या फिर मक्के का दूसरा पौधा, दूसरा बीज डाला जाता है। ऐसा नहीं कि एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसा नहीं, एक यहाँ डालते हैं और इसकी एक डिस्टेंस होती है। और कोशिश यही रहती है कि ये जो डिस्टेंस है वो सबके साथ मेंटेन किया जाए ताकि पौधों का ग्रोथ सही हो सके, ठीक है। तो ये जो सीड ड्रिल है ना बच्चे, सीड ड्रिल हमें हेल्प करता है। सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग द सीड्स। द सीड ड्रिल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। ऐसा नहीं, आपने ध्यान भी दिया होगा कि ऐसा थोड़े है कि बीज को हम जमीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बीज को एक प्रॉपर डेप्थ, प्रॉपर गहराई में डाला जाता है। ऐसा नहीं कि जमीन का खूब गड्ढा खोदे और उसमें बीज को डाल दिए तो बीज तो आएगा नहीं कभी। या फिर ये भी नहीं है कि हम जमीन के ऊपरी लेयर पे ही हम बीज को फेंक दें और सोचेंगे कि वो पौधा हो जाएगा। ऐसा कभी होगा? कभी नहीं होगा। मतलब एक प्रॉपर डेप्थ चाहिए, ठीक है बच्चे। उस डेप्थ पे ही आप बीज को डालते हो ताकि समय से आपका पौधा बन सके, ओके।
और नेक्स्ट है खुरपा। तो खुरपा का काम क्या है, आप जानते ही हो खुरपा का क्या काम है बच्चे, पता है ना क्या काम है खुरपा का, आप बताओगे, ठीक है। ओके, जब आप पढ़ने बैठो ना बच्चों, तो पढ़ने बैठते समय आपके पास बुक होना चाहिए, और कोशिश यही करना कि मैं बुक के एक एक वर्ड को तो लेकर चल नहीं पा रहा हूं, लेकिन जब आप रीडिंग मारो घर पे तो आपकी कोशिश यही रहे कि बुक की एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को आप पढ़ो और समझो। अब जो चीज समझ में नहीं आए अपने से सीनियर से समझने की कोशिश करो, और उससे भी काम नहीं चले तो मार्क करके रखो। जब आप स्कूल में आओगे तो आपके जो भी टीचर होंगे उनसे आप पूछ लेना। आई डोंट नो मैं आपको पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा ये नहीं पता, पर जो भी टीचर पढ़ाएंगे उनसे आप मार्कअप किए रहोगे तो आप पूछ लेना, ठीक है बच्चे। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज production, basic practices of crop production. So crop production involves many steps and conditions. To obtain a good crop, these must be followed the following steps. These steps are: first, selection of location and nature of soil; second, preparation of soil; selection of seeds; fourth, irrigation; five, application of manures; six, protection from weeds; seven, crop protection by using pesticides; eight, harvesting; and nine, storage of food grains. देखो बच्चे, ऐसा थोड़े है कि हमने सोच लिया कि हमें खेती करनी है, ठीक है। ऐसा थोड़े होता है कि हम जो मन सो बीज उठाएंगे अकॉर्डिंग टू सेशन। जैसे अभी समर सेशन है और समर सेशन में खरीफ क्रॉप्स लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा थोड़े है कि बच्चे खरीफ क्रॉप्स से रिलेटेड जितने भी क्रॉप्स है उनको हम किसी भी तरीके का बीज उठा के और किसी भी तरीके के जमीन पे ले जाके फेंक देंगे। क्या अगर इस तरीके से हम फेंक देंगे तो मेरा फसल उगेगा? नहीं उगेगा, नहीं उगेगा। तो बच्चे, फसल को लगाने से पहले हमें बहुत सारी स्टेप्स को अपनानी पड़ती है। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ता है कि जहां पे हम जिस तरीके का भी पौधा लगाने के लिए हम मतलब मन बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो वहां की जो मिट्टी की कंडीशन है वो कैसी है, वो आता है किसके अंडर में? सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल। वहां की मिट्टी क्या नेचर क्या है, तो उसको पहले हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। जब सिलेक्शन हो गया कि चलो ठीक है, जैसे अभी अपने दादाजी से पूछना कि वो पूरे खेत में एक ही तरीके का धान का पौधा क्यों नहीं लगाते, धान के वैरायटीज क्यों वो यूज करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जहां पे ज्यादा पानी लगता है वहां के लिए वो दूसरी धान, और जहां पानी कम लगता है वहां के लिए वो दूसरे धान के पौधे को यूज क्यों कर रहे हैं। क्या एक तरह के पौधों को हर जगह लगाया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। इसका कारण अपने आप घर में बड़े बुजुर्ग से पूछ लेना, वो अच्छे से समझा देंगे बच्चे। ओके, तो नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जब आपकी जमीन सेलेक्ट आपने कर लिया कि यहाँ पे हमें ये चीज लगानी है, तो बच्चे अब तो ऐसा थोड़े है अभी आपने गेहूं काटा था और ले गए धान और मार दिए छिट्टा, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो जय हरी, ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छी सी फसल लेने के लिए उस मिट्टी को आप पहले तैयार करते हो, वहां पे हार्ड लेबर करते हो, खुद भी करते हो, लेबर से कराते हो और ट्रैक्टर से। मतलब क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। एंड थर्ड है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। जैसा अभी हमने बोला कि आप किसी भी तरीके के सीड्स को उठा के तो छींट नहीं दोगे। सुबह सुबह इस लॉकडाउन की स्थिति में आपके गार्जियंस जाते थे बीज जब लाने के लिए धान के पौधा के लिए, तो सुबह ही निकलते थे और लेट लौटते थे। क्यों? ताकि उनको जो भी सीड मिले उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो हमें क्या, सिलेक्शन ऑफ सीड्स, इसका खासा ध्यान रखना पड़ता है। ओके बच्चे, जब इतना प्रोसेस होने के बाद जब हमारा पौधा बड़ा हो जाता है,
जैसे ही पौधा बड़ा होता है, थोड़ा सा आ जाता है, तो उसको पानी की जरूरत पड़ती है। और उसे भी पता है कि ग्रोथ के लिए वाटर बहुत ही इसेंशियल है। तो दैट मीन वाटर देने के लिए हम कौन सा कार्य करते हैं, तो वो इरिगेशन के अंडर करता है। जब हम पौधों में वाटर डालते हैं तो वो होता है इरिगेशन। इरिगेशन, ठीक है बच्चे। और 5 एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर। ओके, पौधा भी आ गया बच्चे, लेकिन आपका मन नहीं भरता, आपके दादाजी का मन नहीं भरता और चाहते हैं कि पौधा का और विकास हो जाए। और विकास के लिए वो क्या करते हैं, उसमें खाद छींटते हैं ना, छींटते हैं ग्रोथ के लिए। तो वो क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर। 6 है प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स। वेट्स क्या होता है, अनवांटेड ग्रास जो आ जाते हैं, अनवांटेड। ओके, 7 है क्रॉप प्रोटेक्शन बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स। 8 है हार्वेस्टिंग। और 9 है स्टोरेज। तो इन सब के बाद बच्चे क्या होता है कि खेत की निराई उराई करते हैं ना, जो आपने पौधा लगाया है उसके साथ कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, वो उगाते हैं, घास फूस। उसको हटाने के लिए आप क्या करते हो, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के तहत 3 तरीके की चीजें आती है। वहां पे आप दवा का भी छिड़काव करते हो, केमिकल का छिड़काव करते हो, या फिर लेबर लगा के उसको हटवाने की कोशिश करते हो। ओके, उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स। कीड़े पतंगे आपके खेत में लग जाते हैं ना, लग जाते हैं, उसको दूर करने के लिए आप क्या करते हो, दवा का छिड़काव करते हो ना बच्चे, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हो। और 8 है हार्वेस्टिंग। जब आपका फसल तैयार हो जाता है तो ऐसा थोड़ा है कि लेकर आए और भर लिए, ऐसा कुछ नहीं ना, उसके लिए क्या करना होता है, हार्वेस्टिंग दबाना पड़ता है ना, तब अनाज निकलती है, क्रॉप निकलती है। उसके बाद निकल जाने के बाद आपसे थोड़ा होगा कि उठाए और लगा पेट पटक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, ठीक है बच्चे। स्टोरेज, दबाने के बाद भी हार्वेस्टिंग के बाद, आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। इसमें भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपके ग्रेन्स है उसमें मॉइस्चर है या नहीं, या फिर जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं वहाँ मॉइस्चराइजर लेवल क्या है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जैसे अभी मक्का, मेज जल्दबाजी में लोगों ने काट लिया, और अगर मक्का सही से उसमें धूप नहीं दिखाया जाता है, सूखता नहीं है, और उसमें यदि मॉइस्चराइजर लेवल बढ़ जाता है तो क्या होगा, आपका मक्का खराब हो जाएगा। ऐसे ही सारे क्रॉप्स के लिए है। बच्चे, थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।